नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दारी। जैसा कि दोस्तों पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपके लिए मैं राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम ग्रेड 3 हो या 2 हो दोस्तों, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो राजस्थान जीके की भी यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान की भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगा दोस्तों। और ये प्रश्नोत्तरी जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट होते हैं दोस्तों शेड्यूल वाइज, उसी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा दोस्तों। आपके सामने उसी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रहने वाला है दोस्तों। तो राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। तो दोस्तों राजस्थान जीके की शुरुआत करनी है तो इस व्यक्ति विशेष को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, कर्नल जेम्स टोड। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत यानी जो अपनी यात्रा की थी उसका वृत्तांत बुक थी उनके ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये किसे समर्पित की थी? तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये समर्पित की थी लॉर्ड विलियम बेटिंग को। किसको समर्पित की? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें तो ध्यान में रखना, सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए। अगर बात आती है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए, तो राजस्थान में आए थे दोस्तों 1805 में। सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए? 1805 में। उसके बाद देखो क्या हुआ, 1805 में आए और 8 मार्च 1818 को 8 मार्च 1818 को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ मेवाड़ और हाड़ौती प्रदेश, मेवाड़ और हाड़ौती प्रदेश का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया दोस्तों। पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया गया दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित दोस्तों उनके आते हैं उपनाम के बारे में। उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखना, उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता। और उनके गुरु के नाम की बात आए तो गुरु थे दोस्तों उनके यति ज्ञान चंदर, यति ज्ञान चंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कर्नल जेम्स टोड के सामान्य परिचय के बारे में इतनी बात। कर्नल जेम्स टोड आगे और क्वेश्चन भी हमारे आने वाले हैं, उनसे जुड़ी हर बात को अपने हर क्वेश्चन में करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आए? 1805 में। और 8 मार्च 1818 को उन्हें मेवाड़ और हाड़ौती प्रदेश का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। उनके उपनाम की बात कर ली, उनके गुरु का नाम की बात कर ली, और उनका यात्रा वृत्तांत था ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया जो लॉर्ड विलियम बेटिंग को समर्पित था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़वा ग्राम। कौन सा ग्राम? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख या दोस्तों शिलालेख प्राप्त हुए? तो ध्यान में रखना है ये दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, फैक्ट से जुड़ा क्वेश्चन है कि मौखरी युग, ध्यान रखना मौखरी वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौखरी वंश से संबंध रखता है। और कितने युग दोस्तों? 3 युग प्राप्त हुए थे, 3 युग प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख में या किस शिलालेख में, किस शिलालेख में दोस्तों, किस शिलालेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को, सांबर के
या अजमेर के जो चौहान थे उनको वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा विलेख, कौन सा शिलालेख ऐसा था जिसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया? तो ध्यान में रखना दोस्तों, वो शिलालेख था दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहानों का ही वर्णन किया गया है। सांबर व अजमेर के चौहानों का ही वर्णन किया गया है। अगर इस बिजोलिया शिलालेख के बारे में बात करें तो दोस्तों 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का। और इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है दोस्तों। और इसके लेखक कौन थे? लेखक थे दोस्तों गुणभद्र। लेखक कौन थे? गुणभद्र। लेखक कौन थे दोस्तों? गुणभद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयशाही सिक्का। दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर नंबर 4 की बात करें, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 4, तो लिख लो आपकी मारवाड़रा परगना। क्वेश्चन है मारवाड़रा परगना। मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये ग्रंथ लिखा था मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने लिखा था। और इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? इस ग्रंथ की यह विशेषता है दोस्तों कि इसको इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है मारवाड़रा परगनारी विगत को, जिसको मोहनोत नैणसी द्वारा लिखा गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा 5वां क्वेश्चन की विजयशाही सिक्का। कौन सा सिक्का? विजयशाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? तो दोस्तों इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। आपको जो भी पता हो वैसे नहीं करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और भरतपुर की बात करें दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ध्यान में रखना इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। विजयशाही सिक्का कहां पर? जैसलमेर। सिक्का यानी दोस्तों सिक्का का मतलब मुद्रा। सिक्का क्या बोलेंगे? मुद्रा। अगर बात है भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा, भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा, भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा की बात करें तो वो है दोस्तों आहत के सिक्के। कहां के सिक्के? आहत के सिक्के। और ये आहत के सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे दोस्तों। आहत के सिक्के चांदी के सिक्के थे। आहत के सिक्के चांदी के सिक्के थे। और जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, और अगर राजस्थान के सापेक्ष बात करें तो राजस्थान में सिक्कों का भंडार, राजस्थान में सिक्कों का भंडार, या राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार बात करें वो है दोस्तों रैन टोंक में। रैन टोंक में मिला है दोस्तों राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। और वहां पे ये दोस्तों आहत के सिक्के बोल दो, आहत के सिक्के बोल दो या चांदी के सिक्के बोल दो, ये मिले हैं दोस्तों। आहत के सिक्के और चांदी के सिक्के भी वहां पर मिले हैं। और राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है दोस्तों? रैन टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? रैन टोंक में स्थित है राजस्थान में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय प्राचीन लिपि माला। कौन सी माला? प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, भारत के प्राचीन लिपि माला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें GH ओझा के नाम से भी जाना जाता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ये राजस्थान के इतिहासकार हैं जो कि सिरोही रियासत के रहने वाले थे, जो कि सिरोही रियासत के रहने वाले थे दोस्तों। राजस्थान के इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
निम्न में से असंगत है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा दोस्तों कि निम्न में से असंगत को छांटिए, यानी गलत को छांटिए। अब देखो, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर, तो ध्यान रखना दोस्तों ये जोधपुर में स्थित है। पोथी खाना जयपुर, तो ध्यान रखना दोस्तों पोथी खाना जयपुर में भी स्थित है। सरस्वती भंडार उदयपुर, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गलत क्या हो गया, रूपायन संस्थान अजमेर। रूपायन संस्थान दोस्तों अजमेर में ना होकर कहां पर है, बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर में दोस्तों रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, ना कि अजमेर में स्थित है। तो इसका असंगत कौन सा हो गया दोस्तों, रूपायन संस्थान, जो अजमेर में ना होकर कहां पर है, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसमें बताई गई है? कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है, किसमें बताया गया, किस स्रोत में बताया गया है, कहां पर बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया है पृथ्वीराज राजस्व में। कहां पर बताया गया दोस्तों? पृथ्वीराज राजस्व में ये बताया गया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। और इस पृथ्वीराज राजस्व की रचना की बात करें कि इसकी रचना किसने की थी, तो पृथ्वीराज राजस्व की रचना की थी चंदर बरदाई ने। चंदर बरदाई ने दोस्तों, किसने की थी? चंदर बरदाई ने। इस पृथ्वीराज राजस्व की रचना की थी चंदर बरदाई ने। क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों कि वह कौन सा प्रथम इतिहासकार था? वह कौन सा पहला इतिहासकार या प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान के जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा, यानी जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला पहला इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो दोस्तों जो राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। कौन जाने जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने सबसे पहले जागीरदारी व्यवस्था पर प्रकाश डाला था दोस्तों। जागीरदारी व्यवस्था पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन चिरवा अभिलेख के बारे में सही नहीं है? यानी जो चिरवा अभिलेख है दोस्तों, जो चिरवा अभिलेख है उसके बारे में सही नहीं है, वो कौन सा कथन है इसमें से? तो चिरवा अभिलेख के बारे में, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में 1273 में ही उत्कीर्ण है। अगली बात करें कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। उससे अगली बात करें, इसके शिल्पी दलहन थे। तो दोस्तों इसके शिल्पी कौन थे? दलहन ही थे। और रतन प्रभुश्री इसके प्रस्तुतिकार थे। ये भी बिल्कुल सही है कि रतन प्रभुश्री इसके प्रस्तुतिकार थे। तो गलत कौन सा हो गया दोस्तों? अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों, चिरवा अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये गलत होगा दोस्तों, हमारा ये गलत होगा चिरवा अभिलेख के बारे में। तो चिरवा अभिलेख के बारे में तीन बातें क्या पता चली कि 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, इसके शिल्पी दलहन है, इसके प्रस्तुतिकार रतन प्रभुश्री है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है राजस्थान भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के अंतर्वर्ती जिले की संख्या, राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी जो अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों पर स्थित नहीं है। राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी नहीं है? सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्वर्ती जिलों से क्या मतलब है। अंतर्वर्ती जिलों से क्या मतलब है? अंतर्वर्ती जिले यानी आंतरिक जिले। अंतर्वर्ती जिले यानी दोस्तों आंतरिक जिले। अंतर्वर्ती जिले यानी आंतरिक जिले जिनकी सीमा ना तो अंतरराज्य है
यानी ना तो किसी राज्य से लगती है और ना ही दोस्तों अंतरराष्ट्रीय यानी किसी देश विशेष से लगती है। वो कौन से जिले होते हैं? अंतर्वर्ती जिले या आंतरिक जिले। तो उन जिलों की संख्या की बात करें दोस्तों, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं है, तो पीछे कितना बचा? 8। तो संख्या कितनी है अंतर्वर्ती जिलों की राजस्थान में? 8 जिले दोस्तों राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले हैं। 8 जिले राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले हैं। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो जिले हैं नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, बूंदी, अजमेर। टोंक, दौसा, बूंदी, अजमेर। तो दोस्तों ये 8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं दोस्तों। यानी इनकी सीमा किसी राज्य से भी नहीं लगती, किसी देश से भी नहीं लगती। तो कौन से जिले हो गए दोस्तों? अंतर्वर्ती जिले। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की आकृति है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति है, बताओ कैसी आकृति है राजस्थान की? समकोण चतुर्भुज है, विषमकोण चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, या विषमकोण आयताकार है? दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्या बच गया? विषमकोण चतुर्भुजीय आकृति है राजस्थान की, विषमकोण चतुर्भुजीय आकृति है। इसी को दोस्तों पतंगाकार आकृति भी बोल सकते हैं। यानी अगर इसकी जगह पतंगाकार लिखा होता तो दोस्तों क्या सही होता? पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति या तो विषमकोण चतुर्भुजीय है या पतंगाकार है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा, राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है? राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है? गुजरात क्या है दोस्तों? राज्य। गुजरात क्या है? राज्य। यानी ये राजस्थान है। अगर बात करें कि ये राजस्थान है तो इस राजस्थान में यहाँ पर तो लगती है दोस्तों पंजाब की सीमा, यहाँ पर लगती है हरियाणा की सीमा, यहाँ पर लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा, और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा। इसके अलावा लगती है दोस्तों गुजरात की सीमा। किसकी सीमा? गुजरात की सीमा। तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कितने राज्यों की अन्य सीमा लगती है दोस्तों? कितने राज्य लगे? 5। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। और राजस्थान के भी गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। यानी गुजरात के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो ध्यान में रखना दोस्तों कि गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर की। किसकी लगती है सर्वाधिक सीमा? उदयपुर की। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? उदयपुर। सर्वाधिक सीमा उदयपुर की। और न्यूनतम सीमा की बात करें तो न्यूनतम सीमा लगती है दोस्तों बाड़मेर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। और गुजरात के साथ कुल सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1022 किलोमीटर राजस्थान की गुजरात के साथ कुल सीमा लगती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास में दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित इतने ही क्वेश्चनों की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।